दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने घर में कितना कैश में पैसा रख सकते हैं, कितना सोना अपने घर में रख सकते हैं, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड ना पड़े। और अगर रेड पड़ भी जाता है तो फिर यहाँ पर आप ना फंसे, आपके ऊपर केस दर्ज ना हो। आज के समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेट बहुत ही तेज़ी से पड़ रहा है, आपको आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता होगा। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उन्हें यहाँ पर डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जिनके पास पैसा है वे हमेशा डरे रहते हैं कि कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आ जाए, उनके घर पर रेड ना पड़ जाए। इसलिए कई बार वे संपत्ति जो है अपने रिश्तेदारों के नाम से खरीदते हैं, उनके नाम से बैंक में पैसा रखते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कितना पैसा कोई भी व्यक्ति अपने घर में और सोना रख सकता है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लफड़ों में ना फंसे। देखिए दोस्तों, आप अपने घर में जितना चाहें उतना पैसा रख सकते हैं। फिर अब आप बोलेंगे कि फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड क्यों पड़ता है, क्यों यहाँ पर केस दर्ज हो जाता है, सारा पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जब्त कर लेते हैं। देखिए, आप अपने घर में जितना पैसा चाहें उतना रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके इनकम का जो सोर्स है यह क्लियर होना चाहिए। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड पड़े, इन्वेस्टिगेशन हो, तो फिर आप अपने आप को उनके सामने जस्टिफाई कर सकें। मामला अगर कोर्ट में जाता है तो फिर आप अपने पक्षों को वहाँ रख सकें। आप यहाँ बताएं कि पैसा इतना कहाँ से आया, उसका सोर्स क्लियर हो। जैसे कि आपने अगर ज़मीन बेच के ही 50 लाख रुपया घर में रखा है, 1 करोड़ रखा है, तो फिर आप यहाँ पर पेपर दिखा सके कि हाँ, मैंने ज़मीन बेचा तो पैसा आया। और एक बात मैं आपको अहम बात बता दूं कि आप कैश लेन देन से बचें। अगर इसमें भी एक आप लिमिट को क्रॉस करते हैं, 20 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा क्रॉस कर जाता है, तो फिर यह गैरकानूनी है। आप ज़मीन खरीद बिक्री करें या फिर कोई भी लेन देन करें तो आप ज़्यादा ऑनलाइन तरीके से करें, आप डिजिटल माध्यम से करें, आप चेक के माध्यम से करें, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इन सभी मोड से करें, NEFT करें, RTGS करें, लेकिन आप कैश लेन देन से बचें। फिर उसके बाद सोना में भी वैसे ही है। आप अपने घर में चाहें जितना चाहें उतना सोना रख सकते हैं, लेकिन उसका सोर्स क्लियर होना चाहिए। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आते हैं तो आप सोना जो खरीदे होंगे उसका बिल आपको देना होगा। अगर आपको कोई गिफ्ट सोना किया है तो फिर आपको गिफ्ट डीड होगा, वहाँ आपको देना होगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको वंशजों से सोना चली आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो सोना रहती है, कई पीढ़ियों की सोना रहती है। तो फिर जब आपस में भाइयों में बंटवारा होता है कि कितना सोना कौन लेगा, तो उसका भी यहाँ पर बंटवारे का पेपर बनता है, तो आपको वह यहाँ पर पेश करना होगा। तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं, सोना रख सकते हैं, लेकिन उसका सोर्स क्लियर होना चाहिए। नहीं तो अगर आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर जितना पैसा आपके घर से बरामद होगा उसका 137% अधिक आपको फाइन के साथ, जुर्माना के साथ पैसा देना पड़ सकता है। फिर सोचिए आपको कितना परेशानी होगी। इसलिए दोस्तों, आप जितना पैसा कमाते हैं उसी रेशियो से आप गवर्नमेंट को टैक्स दें। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें, ताकि कल को रेड भी पड़े तो आप अपने इनकम के सोर्स को क्लियर कर सकें। और फिर यहाँ पर एक और सवाल सभी के मन में उठता है कि बिना कोई प्रूफ का हम कितना सोना घर में रख सकते हैं। देखिए, अगर आप शादीशुदा महिला हैं, कोई भी शादीशुदा महिला 500 ग्राम तक, यानी कि आधा केजी तक सोना अपने घर में रख सकती है। अगर उनके पास कोई बिल नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो भी यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर अनमैरिड वुमेन है, शादी अभी नहीं हुई है, तो फिर वे 250 ग्राम तक सोना रख सकते हैं। और एक पुरुष 100 ग्राम तक सोना अपने घर में रख सकता है। उससे अगर अधिक सोना पाया जाता है और आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के शिकंजे में कसे जाएंगे, और यहाँ पर टैक्स चोरी के आरोप में और भी कई सारे धाराओं पर लगेगी और आपको 10 वर्ष तक जेल भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आप अपने इनकम के सोर्स को क्लियर रखें और आप कैश में लेन देन से बचें। और फिर जो भी पैसा है आप अपने अकाउंट में रखें। और फिर जो भी टैक्स बनता है आप प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें, ताकि कल को रेड भी पड़ता है फिर भी अगर सारा सोर्स क्लियर रहेगा तो फिर कुछ आपका कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और फिर अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584।
तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।